हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का जो है प्रश्नावली 13.4 में प्रश्न संख्या 1 से देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर को इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके बेसिक्स पॉइंट्स को जान लेते हैं। यानी इसमें शंकु के चिन्हक का यूज होगा, यानी चिन्हक का फॉर्मूला लगेगा, तो उसको 2-3 फार्मूला उसे हम जान लेते हैं। देखिए, शंकु को जो काट देते हैं ना बीच से, वही शंकु का छिन्नक हो जाता है। देखिए, जब इसको हम लोग इनडायरेक्टली सीधा छिन्नक भी कहते हैं। ठीक है, इसको बीच से कट मारते हैं, यहाँ से ऊपर या नीचे से काट सकते हैं। तो यहाँ से जो है ये जो है काट दिया, तो ये का क्या बन गया, इस तरह से शंकु का छिन्नक बन जाता है। देखिए, तो शंकु के छिन्नक का फार्मूला होता है, आप जानते हैं कि ये छोटा आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये बढ़ गया तो ये बड़ा आर हो जाएगा। ये त्रियक ऊंचाई हो जाएगी, और ये जो है और ये जो है ये ऊंचाई होगी। तो मुख्यतः 3 फार्मूला उसी का प्रयोग हम लोग करने वाले हैं। पहला है छिन्नक का आयतन, तो देख लेते हैं। छिन्नक का आयतन पहले देखते हैं। ठीक है, तो छिन्नक का आयतन क्या होता है, ये होता है 1/3 पाई h बड़का आर का स्क्वायर प्लस छोटा आर का स्क्वायर प्लस आर गुणित आर। ये हो गया आपको छिन्नक का आयतन। दूसरी बात, क्योंकि बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तभी निकलेगा ना। अब छिन्नक का या शंकु के छिन्नक का बोल सकते हैं, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है, आप जानते हैं पाई आर एल होता है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पाई एल इंटू आर के मान ही चेंज होगा हर जगह। ठीक है ना, यहाँ हो जाएगा आर बराबर जो है आर के स्थान पे हो जाएगा आर प्लस आर, है ना, ये चीज़ें। तो यहाँ हो जाएगा बड़का आर प्लस छोटा आर, ये चीज़ें। और तीसरा देखिएगा, हर जगह आर के यहाँ पर ही वेरिएशन है, नहीं तो सब सेम है। और अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो भाईजान शंकु का जो है छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है यही लगाएंगे। पहले पाई एल लगा देंगे आर प्लस आर, और क्या जुड़ेगा, ऊपर नीचे क्या है, वृत्ताकार भाग है, पाई स्क्वायर जुड़ेगा, है ना। तो जोड़ देते हैं बड़ा छोटा वाला, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई बड़का आर का स्क्वायर प्लस पाई छोटा आर का स्क्वायर। इस तरह से चीज़ें हो गई, ये तीनों फार्मूला, है ना। चलिए अब देखते हैं प्रश्न को। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। मतलब पानी पीने वाला एक गिलास है, ऐसे ही बना सकते हैं, है कि नहीं। ये हमने बना दिया, ठीक है, इस तरह से बना दिया चीज़ों को। ठीक है भाई, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचा है। ये गिलास की जो ऊंचाई है ये कितना है, 14 सेंटीमीटर है। क्लियर है। शंकु के छिन्नक के आकार का है, बना दिया। दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास यानी बड़ा वाला होगा ऊपर, यानी डी, ये क्या है 4 सेंटीमीटर। ठीक है भाईजान, और ये जो है इसका डी यानी 2 सेंटीमीटर अपन आर निकाल लेंगे। तो कह रहा गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए, यानी गिलास में कितना पानी है, गिलास का आयतन ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं क्या क्या दिया गया, उसी के अनुसार अपन काम करेंगे। तो देखिए,
दिया है ना। ग्लास की ऊंचाई दी गई है यानी h 14 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे, है ना। बड़े सिरा ना, बड़े वृत्ताकार सिरा है ना, दोनों सिरा है तो हम बड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको आसान होगा, है ना। गिलास के बड़े सिरा का व्यास, गिलास के बड़े सिरा वृत्ताकार है, तभी लिख सकते हैं सिरा का व्यास अर्थात बड़ा डी भी कह देंगे नहीं, बराबर है 4 सेंटीमीटर। तो गिलास के बड़े सिरा का त्रिज्या क्या हो जाएगा भाई, यानी बड़ा आर 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। अब है गिलास के छोटे सिरा का व्यास यानी छोटा डी इसको कहते हैं। ये क्या दिया है, 2 सेंटीमीटर ऑलरेडी है, तो गिलास के छोटे सिरे की त्रिज्या यानी छोटा आर 2/2 कीजिएगा, आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं। अब हमको गिलास की धारिता ज्ञात करनी है, इसलिए ऐसे लिख सकते हैं, गिलास की धारिता बराबर ही होगा छिन्नक का आयतन के, है ना, बराबर छिन्नक का आयतन, क्योंकि छिन्नक क्या करेगा, गिलास है, तो छिन्नक का आयतन क्या होता है, अभी हमने लिखा 1/3 पाई h इंटू आर बड़का का स्क्वायर छोटा आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर गुने स्मॉल आर, ये चीज़ें। अब वैल्यू रखते हैं 1/3 22/7 रखना है, अन्यथा नहीं करने तक। h का मान आपको दिया हुआ है 14, बड़ा आर का मान आपको दे दिया 2 का स्क्वायर और ये छोटा 1 का स्क्वायर और 2 गुने 1। क्लियर है। तो यहाँ से कर देते हैं 7 दूना 14। ठीक है भाई, 7 दूना 14 कर दिया, तो ये हो गया 44 बाई दूना 44/3 और यहाँ हो जाएगा 4 1 प्लस 2 यानी 44/3 इंटू ये जोड़ दिया तो क्या हो गया 7, गुना किया तो 7 चौके 28 के 8, 7 चौके 28 और 2 30 बट्टे में 3। इसको हम क्या कर सकते हैं, पूर्णांक में तोड़ सकते हैं, तो तोड़िए देखते हैं। यहाँ से 3 एकम 3, ये वाला 0, 3 दूना 6, शेषफल कितना बचा 2 और नीचे का नीचे रहता है, ऐसे तोड़ा जाता है पूर्णांक में। सेंटीमीटर क्यूब ANS ये आपका बड़े ही प्यार से आंसर निकाल सकते हैं और आंसर को आप घेर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका आंसर हो गया, है कि नहीं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या जो है दूसरा, है कि नहीं, आसान था ना। तो इसमें कह रहा है एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। वही चीज एक शंकु का छिन्नक बना देते हैं। ये आप ऊपर का भाग बड़ा या नीचे का भाग छोटा या नीचे का भाग बड़ा ऊपर का भाग छोटा, किसी तरह से आप जो है पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई यानी ये तिर्यक ऊंचाई यही होती है, यानी L 4 सेंटीमीटर दिया है। इसके वृत्तीय सिरों का परिमाप यानी परिधि, ये जो वृत्ताकार सिरा है ये सॉरी है ना, ये और ये
इसका परिमाप जो है आपको क्या दे रखा है, यानी वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, एगो दिया है 2 पाई आर बराबर जो है 18 सेंटीमीटर, एगो दिया नीचे का 2 पाई आर बराबर 6 सेंटीमीटर। इससे आर निकालेंगे दोनों का और उसके बाद जो है चिन्ह का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देंगे, है ना आसान। देखिए दिया है, सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो है तिर्यक ऊंचाई शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है, क्लियर है। और शंकु के छिन्नक के 2 परिधियां यानी परिमाप लिख भी दिया है क्लियर से, है ना। तथा इसके वृत्तीय सिरों का परिमाप पहले देखते हैं। बड़े सिरे का परिमाप हम छोटा सिरा कर देते हैं ना। पहले लिखते हैं बड़े सिरा का परिमाप, बड़ा ही होगा यानी 18 सेंटीमीटर। ये से पहले निकाल लेते हैं। सिरा यानी वृत्ताकार सिरा है तो इसका सूत्र क्या होता है 2 पाई आर बराबर 18 सेंटीमीटर यानी 2 गुने 22/7 और गुणित आर बराबर 18। आर बराबर 18 गुना में चला गया 7, बट्टे में आ गया 2 गुने 22। ठीक है भाई, ये 9 7 63 बट्टे 22 आपका क्या निकल गया, बड़ा वाला आर। क्योंकि हमको तो आर चाहिए ना, तभी ना ये काम होगा। चलिए ठीक है, अब छोटे सिरा का परिमाप क्या दिया है देख लेते हैं। छोटे सिरा का परिमाप ये दिया है 6 सेंटीमीटर। कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। तो 2 पाई आर, आर छोटा कर देंगे यहाँ पे, 2 गुणित 22/7 और गुणित आर तो निकालना है यहाँ से 6 यानी आर इक्वल टू 6 गुणित 7 और बट्टा में हो जाएगा आपका 2 गुणित 22, 2 तिया 6 7 तिया 21 बट्टे 22 जो है ये छोटा आर निकल गया। तब पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है चल देखते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हम जानते हैं, सूत्र लगा देंगे। क्या लिखेंगे, इसलिए छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, आपको पता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई एल इंटू वर्गाकार प्लस छोटा आर 22/7। एल का मान क्लियरली 4 दिया हुआ ही था और एक आर हमने निकाला 63/22 और एक छोटा आर निकाला हमने 21/22। तो यहाँ से जो है इसको गुना कर देते हैं और क्या है कि नहीं, क्लियर हो जाएगा। नहीं तो ऐसे रहने देते हैं 22 गुणित 4/7, भिन्न का जोड़ करेंगे तो 22 आया, 63 प्लस 21, 22 गुणित 4/7 गुणित जोड़ देते हैं 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8, 84/22। अब देते हैं काट, 22 से 22 कैंसिल हो गया। अब 12 7 84 और ये हो गया 12 चौक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ये आंसर। तो इस तरह से आप चीज़ों को जो है ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 3 जो है ये भी काफ़ी आसान है। कह रहा है एक तुर्की टोपी
शंकु के एक चिन्हक के आकार की है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ये वाला है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इससे बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम यही समझ लेते हैं, देखिएगा क्या बात है कि ये जो टोपी है आपका, ये वाला इस तरह से बनाया गया है, बड़ा ही प्यारा सा जो आपका टोपी है। हाँ जी, तो ये जो टोपी बनाया गया है, ये बेसिकली इसमें क्या है दरअसल, इसमें कहाँ कहाँ जो है कपड़ा का यूज किया गया है, हमें उसे ज्ञात करना है। इसमें बड़ा ही आसान सा बात है, हम लोग ज्ञात कर लेंगे, है कि नहीं। देखिए हम करना क्या है, हमें यहाँ कि पदार्थ कहाँ कहाँ लगा है। एक तो इस पूरे ऊपर लगा होगा, इस पूरे पृष्ठ पे, और एक जो है ये इस पे ऊपर से ढका रहता है, नीचे तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें अगर पदार्थ का कितना पदार्थ का यूज किया गया, यानी कपड़ा जो है इस वृत्ताकार सिरा पे लगा होगा और ये पूरे पृष्ठ पे, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले निकालेंगे हम लोग, यानी छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद ये वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे तब हो जाएगा, क्योंकि निचला वाला में तो है नहीं, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ऊपर नीचे छोड़ के आता, लेकिन ऊपर एक यहाँ भी तो कपड़ा है, यहाँ भी तो पदार्थ लगाया गया, यही बात है। देख लेते क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ से जो आपका क्या क्या दिया है देख लेते हैं। इसके खुले सिरे की त्रिज्या, यानी ये वाला नीचे का खुला है, इसकी त्रिज्या यानी बराबर मैं कह सकता हूँ 10 सेंटीमीटर कह रहा है, ठीक है भाई। और ऊपरी सिरे ये जो ढका हुआ है, इसकी त्रिज्या जो है एक्चुअली में कह रहा है 4 सेंटीमीटर कह रहा है। टोपी की तिर्यक ऊंचाई जो है, ये सिंपल सी बात है, ये आपको क्या दे दिया है, वो जो है आपको यहाँ से दे दिया है 15 सेंटीमीटर एल दे दिया है। तो इससे बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, हमने कहा कि पहले क्या करेंगे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका जो है वृत्ताकार सिरा है, वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले चलिए ऊपर का ही निकाल लेते हैं, दिया है खुले सिरे का त्रिज्या है, नहीं लिख सकते हैं, बंद है ना, बंद, सॉरी, बंद सिरे का, बंद सिरा का त्रिज्या, हम इसको छोटका आर कहते हैं। तो ये जो है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और तो बंद सिरे का क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं, बंद सिरा का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि वृत्ताकार है, बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि भाग वृत्ताकार है ना, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और आर क्या है आपका 4 गुणित 4 रख दीजिए, गुना कर देंगे तो आ गया 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुना तो आप कर ही सकते हैं, क्लियर है कि नहीं, चलिए बताइए आप। हाँ जी क्लियर है। अब देखिए हमें तो खुले सिरे से मतलब नहीं है, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए तो आर की जरूरत पड़ेगी, ऊपर वाला ही आर से हो जाएगा और नीचे वाला आर का भी जरूरत पड़ेगा, तो इसमें तो लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं बड़े सिरे का, बड़े सिरा का त्रिज्या, नीचे वाला बड़ा सिरा का ये या फिर खुले सिरा का ये है ना, आप इसको खुला सिरा भी कह सकते हैं क्योंकि ये खुला है, आप जो बोलना है बोलिए, यानी वर्गाकार से मैं कह रहा हूँ। ये क्या है 10 सेंटीमीटर। मैंने कहा कि पहले ये वृत्ताकार ये निकाल लिया है, अब मैं क्या करूँगा एक्चुअली में कि अब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लूँगा, है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो खाली ये आएगा, दोनों को जोड़ देंगे। अब लिख लेते हैं, तो हम निकाल लेते हैं, इसलिए जो है छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है।
पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई एल इंटू आर प्लस आर, यही होगा। चलिए 22/7, एल का मान तो आपको दिया है 15 और हेयर इज 10 प्लस एक ठो क्या दिया हुआ था 4। तो यहाँ से जो है आगे हम लोग काम कर देते हैं। 22/7 गुने 15 अगुणित हो जाएगा आपको यहाँ से 14, है ना, क्लियर है। 7 दूना 14, 22 गुणित 15 दूना 30। कोई दिक्कत नहीं। 22 दिया 6610 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लिखेंगे ही, है ना। ये तो आंसर नहीं है। अभी दोनों को इसको ऐड कर देंगे क्योंकि हमको पदार्थ का टोपी का कुल क्षेत्रफल निकालना है। लिखेंगे कि इसलिए टोपी में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर ये बंद सिरे का क्षेत्रफल, बंद सिरा का क्षेत्रफल प्लस छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का पृष्ठ क्षेत्रफल। ये आपने निकाला है 352/7 और ये आपने निकाला है 660। बट्टा में 1 कीजिए, भिन्न का हो गया यहाँ से जोड़, तो 7 352 रहेगा यहाँ, और यहाँ 7 से गुना होगा तो यहाँ हो गया 0, 7 6 के 42 के 2, 7 6 के 42 और 4 48, सॉरी 46, 4620 ऐड कर देते हैं तो आ गया 4900। जोड़ सकते हैं 49 72, है कि नहीं, और बट्टे में 7। इसको पूर्णांक के रूप में लिखेंगे तो 7 7 49, 7 एकम 7 और नीचे बच जाएगा 2 तो यहाँ हो जाएगा 0। और शेषफल क्या बचा 2 ही ना भाई, शेषफल जो बचा था वो 0 हो गया, सॉरी मतलब शेषफल 2 आ गया, नीचे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आपका टोपी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस तरह से चीज़ों को आप देख सकते हैं, बड़ा ही आसान है ना। तो आगे के प्रश्नों को देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें हमारा। थैंक यू। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का जो है प्रश्नावली 13.3 में प्रश्न संख्या जो है वो 1 से देखने वाले हैं, ठीक है। और काफ़ी आसान प्रश्न है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो प्रश्न संख्या पहला है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कह रहा है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए त्रिज्या जो है यानी आर हम कहेंगे इसको, 4 सेंटीमीटर वाला 4.2 सेंटीमीटर वाला एक गोला है। इसी एक गोले को पिघलाया और बना दिया एक बेलन, जिसकी त्रिज्या उन्होंने क्या कर दिया, चलो हम इसको बरकरार कर देते हैं, कर दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है बेलन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, यही तो क्वेश्चन है। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दिया है वो लिख देंगे, उसके बाद गोले के आयतन को बेलन के आयतन के बराबर कर देंगे। नहीं, देखिए दिया है गोले का त्रिज्या यानी आर बराबर 4.2 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या बताइए, बेलन का त्रिज्या जो है इसको हमने बरकरार कह दिया, तो ये 6 सेंटीमीटर है। तो हमको निकालना क्या है, बेलन की ऊंचाई। तो मान लेते हैं, माना बेलन की
चाय क्या मान लेते हैं, ये वाक्य है। देखिए क्योंकि ये जो इसी से बना गया है इसलिए गोला का आयतन जो है अब क्या कर देते हैं, बेलन के आयतन के बराबर प्रश्न से, क्योंकि इसी से इसको ढाला गया है तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन। कोई दिक्कत? तो अपने पास गोला का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो लिख दिया 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। बेलन का आयतन पाई स्क्वायर, पाई इसका आर पर का स्क्वायर और एच ये निकालना है जो हमें, ठीक है भाई। तो मान रखते हैं पाई से पाई तो यही कैंसिल हो गया, 4/3 हुआ और यहाँ से हाइफन देते रहें, और यहाँ जो है अपना आर क्यू इधर मान रख दें, छोटा आर कितना है 4.2 गुणे 4.2 गुणित 4.2 बराबर आर स्क्वायर, ये 6 गुणे 6 क्लियर है, और गुणे एच, तो अपन एच को यहीं रह देते हैं, 4/3 है गुणे 4.2 गुणे 4.2 गुणित 4.2 बट्टे में आ गया यहाँ 6 गुणित 6, उधर से नहीं गुना में भाग में आएगा, आ गया। चलिए अब काटते हैं, तो यहाँ अगर काटते हैं तो 1 2 3 10 गुणे 10 गुणे 10, समझे ना, सब दशमलव को ख़त्म कर दिया। देखिए आपको एकदम बच्चा वाला तरीका बताया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है ना। देखिए 6 7 42, 6 7 42, 2 कट गया, और यहाँ भी देखिए इसको भी काटिए, ये 5 और ये 21, 3 7 21 क्लियर है। और कटेगा क्या देख लीजिए, 2 दूना 4 और 5 दूना 10, तो आपके पास क्या बच गया, 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, और बट्टा में बचा 5 गुणित 10, और बराबर आपको निकालना क्या है, तो h। तो यहाँ हो गया 2 गुणे 7 का क्यूब 343, बट्टे आपका हो गया ये 5 25, और 25 पे 1 0 250 बराबर h, कर देते हैं इसको गुना, 3 दूनी 6, 4 दूना 8 हो गया, 3 दूना 6, बट्टे में 250, इसको भाग दे दिया तो आ गया 2.74 सेंटीमीटर h का मान, यानी इसको ऐसे लिखिए h बराबर 2.74 सेंटीमीटर, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरा। तो ये भी काफ़ी आसान है, कह रहा है क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला मतलब ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए एक है आर का मान मैं R1 कह दूंगा, R1 जो है 6 सेंटीमीटर, ठीक है सर। एक है आर का मान R2 मैं कह दूंगा 8 सेंटीमीटर, और एक है आर का मान R3 मैं कह दूंगा वो क्या है 10 सेंटीमीटर। इस सब को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया इस तरह से, जिसकी त्रिज्या जो है नहीं 6 8 10 त्रिज्या वाले धातु के 3 गोले को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया है, जिसकी त्रिज्या मैं कहता हूँ R बराबर, इसे हमें ज्ञात करना है। ठीक है भाई साहब, तो चलिए हम क्या करेंगे, इन तीनों अर्धगोले के आयतन को इस आयतन के
बड़े अर्धगोले के आयतन के बराबर कर देंगे क्योंकि इसी से बनाया गया है। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिख दीजिए। दिया है शॉर्ट में अगर चले तो R1 कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, R2 8 सेंटीमीटर। इतना तो लिख ही सकते हैं आप इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट भी इतना होना चाहिए जो काम चल सके, इसमें पूरा फांका मार दीजिएगा आप, है ना। तो ये बात, और R जो है ये हमें क्या करना है, ज्ञात कर, तो मान लेते हैं बड़ा R, है ना। बड़े गोले का जो आयतन है वो, तो हम कर बड़े गोले का आयतन जो है 3 गोले का आयतन के बराबर होगा। तो लिख देंगे, ऐसे लिख देते हैं, बड़े गोले का आयतन बराबर कर देंगे अपन, ये बराबर हो जाएगा तीनों अर्धगोले के आयतन के, तीनों अर्धगोला बोल रहे हैं, गोले का आयतन के, गोले का आयतन। ठीक है भाई, बड़े अर्धगोले का गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई R³ चलिए, इसका एक R1 R2 R3 होगा 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब। तो 4/3 पाई, है ना, 4/3 पाई और गुने R³ जो हमें निकालना है, ये वाला R, इसमें 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई कॉमन है, तो निकाल लिया 4/3 पाई। अंदर क्या बच गया R1 यानी 6 का क्यूब प्लस R2 यानी 8 का क्यूब प्लस ये बचा R3 यानी 10 का क्यूब। कोई दिक्कत जी नहीं। चलिए आगे देख, तो यहाँ से अब जो है देख रहे हैं ये और ये टोटल कैंसिल हो, क्योंकि ये कीजिएगा तो भाग में आकर जाएगा R³। तो यहाँ से आपका ये क्या आ गया 6 का 216 क्यूब, है ना, 6 को 3 बार गुना कीजिएगा, 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब जो होगा वो 1000। सबको आपस में जोड़ देते हैं तो 1728, जोड़ तो आपको आता ही होगा, और इस पर से क्यों हटाते तो इस पे हट जाएगा, है ना, यहाँ इस तरह से। और इस 1728 को हम निकाल सकते हैं जो है 12 12 12, यानी आपका जो है 12 आ जाएगा का मन। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट लगाइए, 12 एकम 12, कितना बचा इसमें 5, इस पे चला गया तो गया 52, 12 12 चौक 48, इसमें क्या बचा 4 बचा, तो 12 चौक 48, फिर 12 बढ़ाइए 144। तो देखिए 3 ठो आया, रूट अंडर 12 गुणित 12 लगाइए और आंसर पाइए। 3 को 12 का है ना, एक जोड़ा निकलेगा, 3 जोड़ा का एक जोड़ा होता है ना, दिया गया आपका 12 सेंटीमीटर जो है वो बड़ी त्रिज्या का मान, बड़े अर्धगोला का मान आप क्या लिख दीजिएगा, था बड़े अर्धगोला का मान कितना, बड़े गोले का त्रिज्या कितनी हो जाएगी। अगर लिखना चाहते हैं ऐसे लिख सकते हैं कि अतः बड़े गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर होगी। कोई दिक्कत, तो इस तरह से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। अब देखते हैं तीसरा क्या कहता है। कह रहा है व्यास 60 मीटर वाला एक 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर इंटू 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इससे चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात की, लंबाई गुना चौड़ाई दिया हुआ। तो देखिए इसमें क्या है कि अपन को दिया है एक गहरा कुआं, यानी बेलनाकार होगा ये। बात समझिएगा, पहले आप भाषा समझ गए ना,
तो सारा क्वेश्चन इसका सॉल्व कर सकते हैं आप कि वो कह क्या रहा है। चाहे कोई भी प्रश्न है, आपको यही पकड़ना रहता है कि पूछ क्या रहा है। देखिए इसका व्यास जो है यहाँ से यहाँ तक डी दे दिया है कितना, वो दे दिया आपका 7 मीटर, यानी आर जो हो जाएगा इसका 7/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसकी गहराई यानी इसका मतलब है कि इस कुएं की ऊंचाई यानी एच 20 मीटर दे दिया। चलिए भागिए आगे। खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर एक चबूतरा बना दिया गया, मतलब यहीं पे भी बना सकते हैं, एक चबूतरा बना दिया गया जिस पे लोग बैठ सकते हैं, वो घनाकार होगा चबूतरा को निकाल कर क्या बना दिया गया इस तरह से कि भाई साहब एक चबूतरा बना दिया गया कि लीजिए आप लोग यहाँ पे आराम कीजिए, है ना, समान रूप से फैलाकर। इसमें एल जो है वो दे दिया है आपका 22 मीटर, बी जो है एल बी एच होता है 14 मीटर, और ये क्या कह रहा है एल, एल ये होगा और बी ये ना 14 मीटर, एल हो जाएगा 22 मीटर। तो ये पूछ रहा है ये ऊंचाई, यानी यहाँ से भी कह सकते हैं ऊंचाई पूछ रहा है ना ये, तो क्या कह रहा है चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो वही बात है, बेलन है और एक घनाव आया, बेलन का आयतन घनाव के आयतन के बराबर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले दिया क्या है, दिया है अपन को कि ये जो है कुआं का व्यास यानी बेलन का व्यास, बेलन का व्यास यानी डी बराबर कितना दिया है 7 मीटर, ठीक है। तो हम इसकी क्या देखेंगे त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या यानी आर, ये हो जाएगा 7/2 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। और बेलन की गहराई, कुएं की गहराई उसी को कहेंगे यानी बेलन की ऊंचाई आप उसको बोलिए, ये क्या है तो वो है आपका जो है 20 मीटर। और घनाकार चबूतरे का घनावकार चबूतरे का लंबाई यानी एल कितना दिया है 22 मीटर, चौड़ाई यानी बी कितना दिया है 14 मीटर। तो आपको ऊंचाई यानी ये मान लेते हैं, माना ऊंचाई एच है, तो यही हमें क्या करना है निकालना है। तो बस इसलिए हम लोग क्या करेंगे प्रश्न से बराबर कर देंगे। क्या करेंगे कि ये जो घनाकार चबूतरा है घनाभ का आयतन बराबर कर देंगे बेलन के आयतन के, लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर बेलन का आयतन, कोई दिक्कत है। घनाभ का आयतन होता है एल बी एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, 22 गुने 14 गुने एच निकालना है, ठीक है भाई साहब। और यहाँ क्या है बेलन 22/7 देते हैं, ठीक है भाई। और आगे जो है अपन आर का मान जो है 7/2 गुणित 7/2 और गहराई तो 20 दिया हुआ है। चलिए अब यहाँ से देखते हैं 7 से 7 11 दूना 22, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं और सॉल्व करते हैं, फिर से लिखते हैं 22 गुणित 14 गुणित एच है, यहाँ क्या बच गया 11 दूना 22 से काटा है 7 से 60 काटा 11 गुणित 7, 11 गुणित 7 है ना, और गुणित 20 और बट्टा में बच गया है इसका 2,
तो h इक्वल टू आ गया 11 गुने 7 गुने 20 बट्टे 2 गुने ये वाला 22 भी नीचे आ गया और 14 भी काट देते हैं। 7 दूना 14 और 2 दाहें 20, 11 दूना जो है यहाँ पे क्या आ गया 22। तो आपका निकल गया यहाँ पे 2 दूना 4, 10 बट्टे 4 यानी 4 दूना 8, बचा के इसमें 2 2 पंचे 10 मीटर जो है इसकी ऊंचाई इसकी आ गई घनाभ यानी चबूतरे की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई है ना के बराबर होता है। तो चीज़ें बहुत आसान है, बस आपको समझना है और सीखना है कि हाँ भाई कैसे बनता है। आप वो सब बना सकते हैं, आसान है भाई, करो तो सही। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या जो है वो चौथा। तो प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है व्यास जो है 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। मतलब कि एक कुआं जो है जिसका व्यास जो है यानी डी ये कितना है, ये है 14 मीटर, ठीक है ना। और मतलब व्यास 3 मीटर, सॉरी 3 मीटर, तो गहराई इसकी गहराई यानी बेलनाकार कुआं होगा यानी इसकी ऊंचाई कितनी है h, वो कह रहा है 20 मीटर तक खोदा जाता है और खोदने सॉरी है ना गहराई तक खोदा जाता है। आगे इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी वृत्ताकार जो है वलय बना देते हैं। मतलब इससे जो मिट्टी निकलती है इसके चारों ओर फैला दिया जाता है इस तरह से, कुआं के चारों ओर, है ना। और ये 4 मीटर जो है वृत्ताकार क्या बना दिया जाता है, वलय बना दिया जाता है। यानी ये जो वलय ये मान लीजिए कुआं का है ना एरिया, तो यहाँ पे वलय जो होता है इससे कहते, देखिए वलय समझिए, ये अगर 2 वृत्त है तो इसके बीच का भाग वलय कहलाता है। तो इसकी वलय की जो ये दे दिया है वो कितना दे दिया है, वो कहा 4 मीटर वलय दे दिया है। ये चौड़ाई जो है वो 4 मीटर दे दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समान रूप से फैलाकर इस प्रकार बांध बनाया जाता है। इस बांध की जो है मतलब ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब 3D में देखिए समझिए, ये ऊंचाई ज्ञात करना है, इस पर इस तरह से ऊंचा बना दिया गया है इंडा पे, तो उसी की ऊंचाई ज्ञात करनी होती है। आप पानी नहीं निकालते हैं, ऊंचा होता है उसे निकालते हैं, वही ऊंचाई ज्ञात करने पहले रखते हैं बाल्टी, उसके बाद नीचे कपड़ा जो है खींचते हैं, तो वही ऊंचाई इस तरह से ज्ञात करनी है। देखिएगा तो अब तो इसकी त्रिज्या जो हो गई वो कितनी हो गई, सबसे पहले ये समझिए कि इसकी जो त्रिज्या है यानी यहाँ से यह लेके यहाँ तक की दूरी जो हो गई, 2 को भागना हुआ, या वलयाकार है तो 2 को बेलन बना, दो एक बेलन में से एक बेलन को घटाएंगे, ये ताकि आपका जो है डी है यानी जो ये हो गया 1.5 हो जाएगा आर, नहीं मतलब ऐसे समझिए, इस तरह से चीज़ें ऐसे हम लाते हैं। इसको डी है कितना 3, तो आर कितना हो जाएगा 3/2 यानी भाग देंगे तो 1.5 मीटर। क्लियर है। तो ये पहला जो है ये तो बार का आर हम इसको मान सकते हैं, है ना, इस वाले को, या फिर इसको कहते हैं R1, और ये भी R1 के बराबर ही रहेगा, ये जो बेलनाकार भाग इस तरह से चीज़ें हैं, है ना। तो ये तो R1 ही रहेगा। R1 बराबर कितना हो गया 1.5, लेकिन ये वलय वाला जो यहाँ से लेके केंद्र से ये वाला, तो ये 4 मीटर वलय था, तो R2 जो है वो क्या हो जाएगा 1.5 प्लस जो है 4, तो कितना हो गया 5 दशमलव जो है वो 5 मीटर जो है दूसरा R2 हो गया। समझ गए। तो अपने को क्या करना है कि हमको इसकी ऊंचाई निकालनी है, तो बड़े बेलन में से छोटे बेलन को घटा देंगे क्योंकि ऊपर नीचे होगा, और उसके बाद जो है ये ऊंचाई निकल जाएगी। ऐसे उठा हुआ है, समझे, खड़ा हुआ है, तो बड़े बेलन में से छोटे बेलन को घटा देंगे, और वो तो है एक जो बेलन है उसको तो बराबर करेंगे ही, बड़ा वाला बेलन को जो गड्ढा वाला उसको बराबर करेंगे क्योंकि मिट्टी तो उसी से निकला है ना। देखिए दिया है यानी हम कहेंगे
गड्ढे का व्यास, या सीधे लिखते हैं बेलनाकार गड्ढे का व्यास भी लिख सकते हैं, व्यास, यानी डी कितना दिया है 3 मीटर। तो त्रिज्या आप बता दीजिए, R1 हमने कहा इसको, तो 3/2 यानी भाग दिया तो आ गया 1.5 मीटर। ठीक है, एक यहाँ पे बड़ा बेलन होगा, एक छोटा बेलन होगा, दोनों को जोड़ने पर। ये तो बेलनाकार गड्ढा है, ये गड्ढा है, गड्ढा वाला जो है बेलन है, ये गड्ढा का बेलन का व्यास ये है। अब जो है ये हो जाएगा छोटे बेलन की त्रिज्या है ना, वो कितना है, छोटे बेलन की त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक 1 वही होगा, सेम चीज इसी के बराबर, यानी R1 ही होगा 1.5 मीटर। तो यहाँ पे कहते हैं बड़े बेलन की त्रिज्या, यानी R2 कह दीजिए इसको, 1.5 में वो बलय वाला जुड़ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा जो है ये 5.5 मीटर। कोई दिक्कत? अब चलिए प्रश्नानुसार बराबर करते हैं चीज़ों को। प्रश्नानुसार इसका ऊंचाई निकालने के लिए बड़ा में से इतना को घटा देंगे तब नहीं ऊंचाई निकलेगा, नीचे वाले बेलन को घटा देंगे क्योंकि वो छोटा है। तो लिखेंगे जो है यहाँ से बड़े बेलन का आयतन में से घटा देंगे छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन और बराबर बेलनाकार गड्ढे का आयतन, बराबर बेलन के गड्ढे का आयतन के, या गड्ढे बेलनाकार गड्ढे बोले अच्छा लगेगा, गड्ढे का जो है वो आयतन। चलिए अब कर देते हैं बराबर, क्योंकि उसका तो ऊंचाई दिया गया है, तो यहाँ हो जाएगा पाई r² h माइनस, इसको R1 कहें या फिर बड़ा R कहें, एक ठो को बड़ा R करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे R1 ही कह देते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ रखा है पाई r² h, क्योंकि R का मान यहाँ क्या है अलग अलग है, और ये तो होगा पाई r² बड़का वाला h, क्योंकि गहराई जो है बेलन की गहराई दी गई है, बड़े बेलनाकार ना बेलनाकार गड्ढे का ऊंचाई उसी को बोलेंगे गहराई, ये दिया गया है 20 मीटर, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ जी, तो यही होगा यहाँ पे बड़का एच इसको कहेंगे, ये दिया गया है। तो यहाँ से आपका कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ से आप निकाल लेंगे जो एच, यहाँ से पाई और एच कॉमन है तो पाई एच कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर बराबर पाई से पाई कट जाएगा, रखने देते हैं, और R² इंटू एच, इससे जो है ये तो एच निकालना है, ये पाई से पाई गया, और अब वैल्यू पुट करते हैं। R1 कितना है, यहाँ से वही 1 जो है वो 5 है। R1 देख नहीं, बड़े बेलन के लिए R2 था ना, यहाँ देख लीजिए बड़े बेलन के लिए हमने R2 कहा है, इसके लिए R1 कहा है, ठीक है, R2 माइनस R1, ठीक है, 2 में से 1 घटेगा तो ठीक रहेगा, यानी ये क्या है 5.5 का स्क्वायर माइनस ये क्या है R1 1.15 का स्क्वायर बराबर 1.5 इंटू 1.5, ये तो सेम ही है, अगुनी h, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जानते हैं ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा के यूज कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ जो है एच इधर ही रहने देते हैं, एक वाले लिखते 5.5 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 1.5 इंटू 1.5 इंटू ये वाला एच अब रख देते हैं। एच का मान कितना है, बड़ा वाला का यहाँ भी रख सकते थे 20 गुने 20। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आई। तो यहाँ से हो जाएगा आपका थोड़ा सा और, देखिए यहाँ से निकाल सकते हैं h इंटू 5.5 में जो है 1.5 जोड़िएगा तो आ गया 7 और गुणित बीच में कुछ नहीं है तो 5.5 में से 1.5 जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 4, कोई दिक्कत। और ये 1.5 गुने 1.5 और ये है 20। चलिए अब पक्षांतर कर लेते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, दोनों को यहाँ पे अपन सॉल्व कर देते हैं। h बराबर जो है 1.5 गुने 1.5 गुने 20 था और यहाँ बचा था क्या 7 गुने 4, इधर लिख दिया। अब क्या कर देते हैं, काट देते हैं। 2 दूना 4 और 10 दूना 20, 2 पंचे 10, कोई दिक्कत कोई ना। अब जो है 1.5 गुने 1.5 गुने 5 बट्टे 7, ठीक है। एक सेकेंड, इसकी गहराई जो है वो 14 दी गई थी ना, देखिए संख्या 4 में, हाँ क्योंकि गहराई 14 है तो सॉरी यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, हर जगह 20 की जगह क्या हो जाएगा 14 और यहाँ भी हो जाएगा आपका 14। तो यहाँ काटना बड़ी आसान हो गया। h बराबर 1.5 गुणित 1.5 गुणित 14 बट्टे में आ गया आपका क्या आया था 7 गुणित 4, तो 7 दूना 14 और इसको क्या 225 आता है तो 225 एक संख्या के बाद 2 संख्या का दशमलव रख देंगे, 2 संख्या तो 1 2 यहाँ दशमलव गुने 2 और बट्टे में 4 है, 2 दूना 4। तो h बराबर जो है सॉरी गाइस उसके लिए आपका क्या आ गया 2.25 बट्टे 2, इसको भाग देते हैं तो देखिए 2 एकम 2 और आंसर आ जाता है आगे, थोड़ा सा और भाग कर देंगे तो 1 2 5 मीटर इसकी ऊंचाई इस तरह से आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सामान जो वहाँ पे 14 ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, और अगर सही लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।